नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश की आन बान और संसद शान। जी हां, आज शुभ सवेरा है, शुभ दिन है, शुभ घड़ी है और इस शुभ घड़ी में बस कुछ ही देर में पीएम मोदी नए संसद को देश के नाम समर्पित करेंगे। नई संसद के शुभारंभ का ये अवसर हर भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाला है। नया संसद नवनिर्माण, नए भारत, समृद्ध भारत और विकसित भारत की झलक पेश करता है। साथ ही आज वीर सावरकर की जयंती भी है और इस खास दिन में नए संसद भवन का उद्घाटन अपने आप में खास माना जा रहा है। तो आज किस तरह से पीएम मोदी एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहे हैं, आज का दिन कितना अहम और इस अद्भुत कार्य को कर पीएम मोदी एक बार फिर कैसे अमर हो गए, इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नए संसद के उद्घाटन के लिए सबसे पहले तो आपको ढेरों बधाई। आज का दिन कितना शुभ है। आपको भी बहुत बहुत बधाई और तमाम दर्शकों को, हर हिंदुस्तानी को आज गर्वान्वित महसूस करना चाहिए कि अब तक हम लोग गुलामी के प्रतीक उस पुराने बिल्डिंग में अपने लोकतंत्र को चला रहे थे। अब हिंदुस्तान का अपना खुद का बनाया ये संसद अद्भुत तो है ही, साथ ही साथ ये पूरा का पूरा जो भवन है इसमें हिंदुस्तान की संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा इतिहास, हमारे ट्रेडिशंस, वो सब समाहित है। पूर्व से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण, हर इलाके की खुशबू उसमें आ रही है। क्या अद्भुत नजारा है। और आई एम श्योर देश भर में लोग टेलीविजन के ऊपर एक टक लगा करके बैठ के देख रहे हैं कि कब अंदर की कार्रवाई शुरू हो, जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण देंगे, जहां तमाम पक्ष और विपक्ष की जो सांसद हैं वहां पे मौजूद होंगे। कुछ विपक्षी नहीं आएंगे। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भाई, घर में हम लोग शादी करते हैं, यज्ञ करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है। कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, कुछ लोग जानबूझ के नहीं आते हैं, तो उसमें किसका घाटा होता है? और कुछ लोग आना चाहते हैं फिर भी मजबूरी में नहीं आ पाते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने बताया, क्योंकि खबर तो यही आ रही है कि कई सारी पार्टियों के जो सांसद हैं, जिनके ऊपर अब देखिए भाई, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग कह रहे कि कौन सा ये फैसला आपने ले लिया। राहुल गांधी तो 2 दिन के बाद जा रहे हैं अमेरिका। राहुल गांधी अभी सांसद भी नहीं है, तो राहुल गांधी ने ऐसा खेल कर दिया कि भाई मैं नहीं हूं सांसद, मैं ना जाऊं तो कोई ना जाए, मैं नहीं जाऊंगा तो कोई नहीं जाएगा। अब दबाव आपने डाल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, कोई नहीं जाएगा, सारा विपक्ष नहीं जाएगा। केजरीवाल वो भी सांसद नहीं है, पार्टी का बॉस है, उसने भी कह दिया भाई हम भी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार भी बॉस है, उसने भी कह दिया हम भी नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी भी बॉस है अपनी पार्टी की, उसने भी कह दिया हम नहीं जाएंगे। लेकिन इनके जो सांसद है वो ये कह रहे भाई यार, तुम लोग तो अपना राजनीति और प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में इस तरह के फैसले ले रहे हो और हमें घर में डांट पड़ रही है। उनका ही घाटा हो गया। बिल्कुल घाटा हो गया। कौन सा वो सांसद, ये देखिए, भाग्य में विश्वास रखते हैं। हिंदुस्तान में लोग भाग्य के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर विश्वास रखने वाले समाज से हम लोग आते हैं। अब ये नहीं पहुंच पा रहे हैं, इनके भाग्य का दोष है। वो नहीं लिखा हुआ था कि भैया आप भाई कैसे आएंगे, अभी आवाज सुनाई दे रहा है। वहां पे
मंत्रोच्चारण चल रहा है। अब वामपंथी नहीं आए, अच्छा हुआ नहीं आए, मालूम चलता कि वो धरना प्रदर्शन करने के लिए वहां बैठ गए होते। सुने कि कल कोई उसकी खबर अभी तक आई नहीं है कि कोई नीतीश कुमार का चेला वो कह रहा है कि हम बिहार में अनशन पे बैठेंगे, हम उपवास करेंगे। बिल्कुल करो, बिल्कुल करना चाहिए भाई। आपको तो वहां बुलाहट है नहीं, आपकी किस्मत में ही नहीं लिखा हुआ है कि आप इस पवित्र यज्ञ का आप उसका हिस्सेदार बने। कि भाई यज्ञ होता है, कुछ विघ्न करने वाले बिहार में तो नीतीश कुमार को मालूम है कि शादी भी होती तो शादी में कुछ लोग जाते हैं बारात में इसलिए कि वहां पे हंगामा करें। ये तो इन लोगों के डीएनए में है। तो जितने हंगामेबाज लोग थे जो यहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे वो सब, और अभागा तो देखिए स्टालिन भी है, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, वो भी सांसद नहीं है। अब देखिए सारे मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीर नहीं आ जाए। आप ये समझिए मानसिकता क्या है। पीएम के काम पे मुहर नहीं लगाना चाहते। यस, कि अगर सारे लोग आ जाओगे तो सारे लोग यही कहेंगे भाई प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है तो किया है। तो मैं तो सुन रहा था कि कुछ लोग ये कह रहे हैं विपक्ष में कि 2024 में हमारी सरकार आएगी तो पहला काम यही करेंगे कि जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखा हुआ है उस पत्थर को, उस शिलालेख को ही हटा दिया जाएगा, मोदी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन कितना मिटाएंगे, संख्याएं और लिस्ट तो बहुत लंबी। और ये साइकोलॉजी है कांग्रेस पार्टी की। मैं आपको बताऊं 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार गई और उस समय पहली बार हिंदुस्तान ने देखा कि अच्छे किस्म के हाईवेज होते क्या है। जब ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया गया था, हाईवेज, तो जो हाईवे बना था जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो जो साइन होता है कानपुर इतने किलोमीटर, इतना किलोमीटर, तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते थे। तो उसके ठीक ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी की का एक कटआउट लगा हुआ होता था। सोनिया गांधी ने सरकार बनने के फौरन बाद, आपको मालूम है पहला काम क्या किया गया? पहला काम यह किया गया कि उस हाईवे के ऊपर जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो तस्वीर लगी हुई है उसके ऊपर कपड़े डालो। पहले कपड़ा डाला गया और उसके बाद सारी जगहों से उसको बकायदा हटाया गया करोड़ों रुपए खर्च करके। तो ये काम तो इनका होता ही है। जहां आप जाते हो, अभी देखिए क्या आया, कर्नाटक में सरकार बनी, पहला आदेश क्या है कि जिन जिन लोगों को नौकरी पर रखा गया उसको बाहर करो। कमलनाथ की कुछ महीने की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश के अंदर में, पहला डिसीजन क्या लिया गया? पहला डिसीजन लिया गया कि जितने भी प्रोफेसर्स और एकेडमिशियंस की जो शिवराज सिंह चौहान ने जॉब दी थी सबको बाहर। हर जगह अपना आदमी, अपना नाम, अपना ये। अब इनके साथ दिक्कत ये हो गई कि भाई सोनिया गांधी नहीं कर रही। ये इटली की सोनिया गांधी आकर के अगर रिबन काट रही होती तो बहुत अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इनको भाते नहीं है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दिक्कत यह है कि इतिहास तो रचा जा रहा है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम इतिहास के साक्षी बन रहे हैं, इतिहास लिखा जा रहा है, तस्वीरें ली जा रही है। ये ऐसी तस्वीरें जो जब भी पार्लियामेंट के बारे में जिक्र होगा लोग बोलेंगे कि प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय सांसद कौन थे, उस समय वहां कौन कौन लोग मौजूद थे। विपक्ष ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। वो इस यज्ञ का एक हिस्सा बन सकते थे, लेकिन
घटिया राजनीति, वैचारिक दरिद्रता और बिल्कुल कोल्हू के बैल की तरह जो सोच रखने वाले लोग होते हैं कि जिनको आगे नजर नहीं आता, जिनकी दृष्टि दूरगामी नहीं होती, आपने फैसला ले लिया तो आप भुगतिए। घर में बैठ के यही विपक्षी नेता अपने परिवार वालों के साथ आंसुओं से रो भी रहे होंगे, अफसोस भी कर रहे होंगे कि काश हम वहां जा रहे होते और उनके घर के लोग ही उनका जो है शोषण कर रहे होते कि आप तो गए नहीं, हम लोगों को भी कोई पास मिला नहीं। तो ये कहानी है। अभी कुछ देर के बाद से फॉर्मल कार्यक्रम शुरू होने वाला है। पूरा देश और दुनिया में जहां जहां हिंदुस्तानी हैं, सब गर्व के साथ आज टेलीविजन पे हिंदुस्तान की इस नई संसद का दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो पीएम मोदी एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहे हैं। बड़ी बात, तय वक्त में संसद का कार्य पूरा किया गया और भव्य उद्घाटन भी हो रहा है। विपक्षी पार्टियों को मिर्ची तगड़ी लगी है। विपक्ष ने भले ही बहिष्कार कर दिया, पर सवाल ये है कि विपक्ष नए संसद के समारोह का बहिष्कार तो कर रहा है, लेकिन क्या वो देश में पिछले 9 साल में किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को मिटा पाएंगे? क्योंकि देश में कई बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका नाम सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी से जुड़ा है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।